हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। मार्केट ने क्लोज किया 24,749 पे, 221 पॉइंट डाउन क्लोज किया हुआ है। ठीक है, पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि आज मैंने मेरे ग्रुप में क्या दिया है और इसके पीछे आज क्या गिरावट है, क्या है क्या नहीं, वो बजाज ऑटो का क्या हुआ। सब बात को साइड में रखो, कल से आप रैली देखोगे। ठीक है, इसके ऊपर भी हम आएंगे क्योंकि लोगों को ये लग रहा होगा कि मैं मतलब पिछले 2-3 दिन से कह रहा हूँ कि रैली होगी, पर मार्केट नीचे ही नीचे जा रहा है। तो इसके पीछे का क्या ये है, व्हाट वी से रीजन है। तो उसको जस्टिफाई नहीं नहीं करना है, लेकिन इतना ध्यान में रखिएगा, अभी तक अक्टूबर महीना खत्म नहीं हुआ है एंड अक्टूबर का टारगेट 25,800 से 26,000, दिस इज इंटैक्ट एंड इट इज गोइंग टू कम एट एनी टाइम कॉस्ट। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि आज हमने हमारे ग्रुप में क्या मैंने दिया हुआ है। वैसे आपकी तरह हर कोई यहाँ पे आज इसी बात को लेकर चिंता में है कि अब क्या होगा। 25,000 मार्केट ने छोड़ दिया, जो 24,900 की लो थी वो भी मार्केट ने क्लोजिंग बेसिस ब्रेक कर दी। ब्रेक डाउन आ गया जी? नहीं, ब्रेक डाउन नहीं आया है। उसके ऊपर हम आते हैं, पहले हम ये चेक कर लेते हैं। आज 17 अक्टूबर, आज से निफ्टी अपसाइड मूव देना चाहिए, जो उसने नहीं दिया। लेट्स सी, ऑल द बेस्ट, इतना ही मैंने लिखा हुआ है, ज़्यादा लंबा चौड़ा लिख के किसी को भी होप में नहीं रखना, क्योंकि होप में रखने से बेटर है कि उनको यकीन कराओ कि मार्केट रैली ही करेगा, और ये रैली आप कल से होती हुई देखोगे। 957 पे मैंने लिखा है कि आई नो आप सब परेशान होंगे, एज निफ्टी इज बिलो 24,900, बिना टेंशन के होल्ड करो पोजीशन। एंड लेना चाहो तो नवंबर की पोजीशन ऐड करिएगा, निफ्टी 25,200, मारुति 1300 का कॉल, टीसीएस एंड बजाज फाइनेंस 7,300 का कॉल, डू नॉट वरी, होल्ड इट। लेना हो तो आप ये ले सकते हैं, ऐसा मैंने ये मैसेज में लिखा हुआ है। ठीक है, निफ्टी का 25,200 का नवंबर का कॉल मंथली, मारुति का 13,000 का मंथली कॉल, टीसीएस का इसमें मैंने इसका स्ट्राइक रेट नहीं लिखा है, इट इज़ 4,300, एंड बजाज फाइनेंस का 7,300। ठीक है, फिर मैंने 10:30 बजे बाय 25 अक्टूबर सेंसेक्स, यानी कि अगले फ्राइडे की एक्सपायरी का 82,000 का कॉल बाय करना है, 290-300 के आसपास। अभी इसका रेट कुछ हुआ है, 254 पे चल रहा है। ठीक है, इसका मिनिमम टारगेट होगा 600। ये 600, ये जो 600 है, बाय मंडे आपको दिख जाएगा, लेट में लेट ट्यूसडे। फिर मैंने टाटा स्टील का एक बाय कॉल दिया हुआ है, 154 पे लेना है। नीचे में इसको 148 तक जाने का जगह है, लेकिन वो जावे ना जावे कुछ कह नहीं सकते, 152 तक एक बार आ सकता है, और आज वो आ गया। ठीक है, तो अगर 154 पे अगर किसी ने बाय किया हो, अपने मन से किया हो, भले मेरे कहने पे नहीं, लेकिन फिर भी जो है आप इसमें कोई स्टॉप लॉस मत मत रखिएगा, इट्स ओवर सोल्ड, हाईली ओवर सोल्ड, एंड एनी टाइम इट विल बाउंस, 170 का टारगेट इसका आएगा। 1:41 पे मैंने लिखा है, निफ्टी मंथली पीसीआर इज 0.58, दिस इज द लोएस्ट पीसीआर, निफ्टी विल 1,000% rise along with all these stocks, and if anyone is scared of war, do not worry, don't worry, वॉर नहीं होगा। वॉर होता तो यूएस मार्केट डीप रेड होता। निफ्टी विल रिकवर, किसी का 1 रुपए का भी लॉस नहीं होगा, जस्ट होल्ड दी पोजिशन। ठीक है, ये कैंडल, ये चार्ट को देखते हुए ये मालूम पड़ता है कि यहाँ पे जो है इसका जो इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बन रहा था, उसका ब्रेकडाउन आया जी? ना, ये ब्रेकडाउन नहीं है, क्योंकि ब्रेकडाउन को एक कंफर्मेशन चाहिए होता है, जो कल नहीं आएगा। कल गैप अप तो खुलेगा ही खुलेगा, कल आज की हाई को क्रॉस करके ये ब्लैक लाइन के ऊपर क्लोज करेगा। ये जो ब्लैक लाइन है, 25,068, ये लेवल इसका आता है। ये ब्लू लाइन के ऊपर, ये ब्लैक लाइन के ऊपर मार्केट कल क्लोज करेगा, कल की हाई तो क्रॉस करेगा ही करेगा। ठीक है, 0.60 का पीसीआर है अभी, एंड इंडिकेटर अगर आप देखिए तो स्टोकेस्टिक इसका 14 पे है, निफ्टी का जगह है एज पर स्टोकेस्टिक, लेकिन एज पर पीसीआर बिल्कुल जगह नहीं है। और आज फिर से गुरुवार है, और मैं हमेशा गुरुवार के दिन इस तरीके के मूव को मैं कभी भी कंसिडर नहीं करता। ये बात मैंने पहले भी बोली हुई है कि एक्सपायरी के टाइम की जो भी मूव हो, जहाँ पे ब्रेकडाउन हो या कुछ भी इस तरीके का नेगेटिव
एक बड़ा मूव हो, कभी भी उसको ना ट्रस्ट करना चाहिए और ना उसको कंसिडर करना चाहिए। आज आप इतना सोचिए, 221 पॉइंट अगर निफ्टी डाउन है, सारे लेवल ब्रेक कर रहा है, स्टॉकेस अपना, ये क्या बोलते हैं इसको, इंडिया विक्स, इंडिया विक्स 2.5% ऊपर है, इट्स नॉट इवन अबव 14। कुछ नहीं है। पोजीशन जैसे मैंने कहा था, अभी देखिए मैंने पहले भी शुरू में भी कहा था वीडियो के टाइम पे, क्या है क्या नहीं अभी मारो गोली उसको। ये मंथ एक्सपायरी तक जो भी आपकी पोजीशन होगी वो तो आपकी अगले फ्राइडे के पहले ही कट जाएगी इन प्रॉफिट, या एटलीस्ट भाव टू भाव तो आप निकल ही जाओगे। अगर आपने कोई नवंबर की पोजीशन बनाई है, बिंदास उसको होल्ड करिए, इवन आपकी अक्टूबर की भी होगी, वो भी आपकी रिकवर हो ही जाएगी। कल से मे बी शुरू का आधा पौना घंटा मार्केट क्या करे क्या नहीं करे छोड़ दो उसको, 10 बजे के बाद से यू विल सी अ स्ट्रॉन्ग एंड अ शार्प रैली अप मूव। कल मुझे 110% आई एम श्योर कल आज की हाई को क्रॉस करेगा, 25,029 की जो हाई है, निफ्टी उसको क्रॉस करेगा ही करेगा, और पॉसिबल है कि वो ये ब्लैक लाइन को भी कल क्रॉस कर दे और क्लोज कर दे। ठीक है, इसके ऊपर कल क्लोज कर दे। तो बस आज एक शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो है। स्टॉक वाइज अगर देखें, हाँ, बजाज फाइनेंस का वर्स्ट टू वर्स्ट केस में 6850 तक मे भी कल जावे तो जावे, वैसे भी 6871 तो जा ही चुका है। अगर इनकेस किसी रीजन से मानो गया तो ये एक लेवल टेस्ट करके इट विल बाउंस, कल ये लाइन को ब्रेक करेगा, 7062 को बजाज फाइनेंस क्रॉस करेगा। पांच का स्टॉक, सॉरी, तीन के स्टॉकेस्टिक पे व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि आप यहाँ पे मार्केट में सेलिंग करोगे? जिसको लग रहा है मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है, दे आर फ्री टू डू दैट, लेकिन जो लोग जेन्यूनली फॉलो करते हैं वीडियो को, जेन्यूनली कुछ कमाए हैं पहले भी, तो ट्रस्ट मी, ये सिर्फ और सिर्फ जो है आप लोगों को रैली से निकालने की, मतलब यही पैंतरा है। बाकी मेरा एनालिसिंग जो भी है होने दीजिए, उससे आपको मतलब नहीं है। रिजल्ट विल बी यू आर गोइंग टू गेन इफ यू आर होल्डिंग एटलीस्ट टिल नेक्स्ट फ्राइडे। जो भी पोजीशन हो आपकी, 100 वाला चाहे 10 क्यों ना हो गया हो, 80 90 तो वो डेफिनेटली आएगा, हो सकता है 100 के ऊपर भी आपका प्रीमियम निकल जाए। ठीक है, आपका अगर मंथली अपना वीकली वीकली है तो वो आप जानो, अगर आपका मंथली है और नवंबर का है तो बिल्कुल भी घबराइए मत। अक्टूबर का भी अगर आपके पास में है तो बाय नेक्स्ट फ्राइडे, बाय कमिंग फ्राइडे, नॉट टुमारो बट बाय कमिंग फ्राइडे, आपका पोजीशन विल बी इन ग्रीन, एटलीस्ट भाव टू भाव तो आप निकल ही जाओगे। दूसरी बात, अगर आप लोग में से किसी को ये लग रहा हो कि अपना क्या कहते हैं अर्निंग सीजन है और जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं दे आर नेगेटिव, वो लोग मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं किए हैं, ये हो, देखिए पिछले महीने इट वाज गणपति एंड नवरात्रि, जाहिर सी बात है ये पूरा महीना जो है ना तो कोई नया खरीदी करेगा और ना ही कोई जैसा चल रहा है वैसा ही रखेगा। अभी दिवाली है, दशहरा है, दशहरा गया, नवरात्रि गई, अभी दिवाली आएगी, ये महीने में देर इज गोइंग टू बी, अगर लोगों के पास पैसे नहीं भी होंगे तो लोन लेके भी खर्चा करेंगे, क्योंकि ये मंथ ही ऐसा है। तो अगर रिजल्ट कंपनीज के बुरे आ रहे हैं, देखिए रिजल्ट का, उनका सेलिंग घटा हो या सेलिंग बढ़ा हो, प्रॉफिट कम हुआ हो, वॉट एवर, मेरा जो दिमाग है और मेरी जो सूझबूझ है वो मुझे यही कहती है, सितंबर में गणपति फेस्टिवल एज वेल एज पितृपक्ष होने की वजह से ये पूरा महीना ही जो है लोगों की खरीदारी, लोगों का एक्सपेंस करना, लोगों का मतलब जो है खर्चा करना बहुत हद तक कम होता है। वो लोग सिर्फ जरूरत चीजें ही लोग खरीदते हैं, चाहे कोई भी कैटेगरी का इंसान हो। ठीक ठीक है, हायर क्लास का हो चाहे मिडिल क्लास का हो, जो भी हो, जो खर्चा होता है वो बहुत ही वो लोग नॉमिनल करेंगे, जो भी जरूरत होगी उतना ही करेंगे। जो फैंसी खर्चे होंगे, यानी कि हम कहते हैं ना कि जरूरत के बिना के खर्चे, वो ये महीने में होंगे।
तो रिजल्ट की वजह से अगर मार्केट गिरेगा, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है पहले भी कि भाई रिजल्ट खराब आ रहे हैं तो चलो मार्केट को क्रैश कर दो। रिजल्ट को मार्केट या स्टॉक पहले ही फैक्टरिंग कर लेते हैं। अब जैसे कि आज बजाज ऑटो गिरा, बजाज ऑटो एक हाई बीटा स्टॉक जो अब तक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में चल रहा था, आज अचानक से 14% गिर गया। ठीक है। ये क्या हो गया? चलिए यहाँ पे ही देखते हैं। ये रहा। ये नहीं है। एक मिनट। बजाज ऑटो, बजाज ऑटो इतना नीचे आ गया एक ही बार में। इसकी वजह से क्या हुआ, जो भी दूसरे ऑटो स्टॉक्स थे उन्होंने अपने बुरे रिजल्ट को अभी फैक्टरिंग कर लिया। क्योंकि अगर बजाज ऑटो का रिजल्ट अगर अगर ऐसा आया है जिसकी वजह से बजाज ऑटो में इतनी बड़ी गिरावट आई, जिसका स्टॉकेस्टिक अभी 7 या 6 हो चुका है, बाकी सारे ऑटो स्टॉक्स ने भी अभी जो है उसका बुरे रिजल्ट का फैक्टरिंग कर लिया। जैसे कि मारुति, मारुति में कुछ गड़बड़ नहीं है, ये एकदम लोएस्ट लेवल पे आया है। बाय नेक्स्ट फ्राइडे मारुति विल बी अबव 13,000। ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं मेरे चार्ट के हिसाब से बोल रहा हूँ। मारुति विल बी अबव 13,000 बाय नेक्स्ट फ्राइडे। तो जिनके पास में भी अक्टूबर की हो पोजीशन, एवरेज करनी है तो अक्टूबर की मत करना, नवंबर की करना। आपका अक्टूबर का तो भाव टू भाव कटेगा ही कटेगा, नवंबर वाले में आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो रिजल्ट का फिक्र मत करिए, रिजल्ट चाहे जो आवे। मार्केट अब एक बड़ी रैली के लिए 110% रेडी है। ठीक है, कल हो सकता है कि जो ये वाली लो थी 694, ये वाली, यही है ना? नहीं, ये वाली लो थी। अब हो सकता है कि ये ब्रेक करे, हो सकता है ब्रेक ना करे। आज की लो क्या आई है, 728 आई है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे देखा जाए तो एक डबल बॉटम तो यहाँ पे बना ही है। अब अगर कल गैप अप ओपन होता है तो मुझे नहीं लगता कि वो गैप फिल करने भी आएगा नीचे। और अगर मानो किसी रीजन से गैप डाउन अगर ओपन होता है तो ये वाला लो, एक लो को ब्रेक अगर किया भी, तब भी मैं कहूंगा चुपचाप आपके स्क्रीन को देखते रहिएगा। अगर नहीं लेना हो तो मत लीजिए, लेकिन एक भी एक भी लॉट का स्टॉप लॉस मत करना। कल ही आप जो है इसके अंदर जाता हुआ निफ्टी को देखोगे। ठीक है। ये जो लेवल है, ये अगर आपको आज ये ब्रेक डाउन लग रहा है ना, तो कल ये ब्रेक डाउन फ्लॉप हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही है, बाकी कल देखते हैं जो भी होगा। अभी कल सुबह कैसे ओपन करता है और ओपन होने के बाद में मार्केट किस तरीके का मूव देता है, तब बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।